बहरा रूम के मशरक़ी सिरे पर वाक़ मुल्क शाम मुसलमानों के लिए क्यों अहम है? इस मुल्क में कौन से मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं? शाम में इस्लाम का आगाज़ कब हुआ? शाम में होने वाले हालिया वाक़यात का पस मंज़र और बहुत कुछ जानिए आज के इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शाम को सरकारी तौर पर सीरियन अरब रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। ये मिडिल ईस्ट का एक मुल्क है जो बहरा रूम के मशरक़ी सिरे पर वाक़ है। ये मुल्क जोग्राफियाई लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। इसके मगरिब में बहरा रूम, शमाल में तुर्की, मशरक़ और जनूब मशरक़ में इराक, जनूब में उर्दन और जनूब मगरिब में इसराइल और लबनान वाक़ हैं। ये मुल्क 1,85,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित है। रकबे के लिहाज से ये 87वें नंबर पर है। शाम 25 मिलियन की आबादी के साथ 57वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। इस मुल्क में इराक, फ़लस्तीन और सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाली अफराद की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। नस्ली लिहाज से ये मुल्क तकरीबन 90% अरब आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि दीगर नस्लों में कुर्द और आर्मीने वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, इस मुल्क के कानून के मुताबिक हर मर्द 18 साल की उम्र को पहुंचने पर 30 माह तक फौज में खिदमत इंजाम देता है। ताहम लाजमी फौजी सर्विस की मुद्दत को वक्त के साथ कम किया जा रहा है। 2005 में 2.5 साल से कम करके 2 साल और 2011 में ये मुद्दत 1.5 साल कर दी गई। इस मुल्क में मर्दों की औसत उम्र 74 साल और ख़वातीन की औसत उम्र 70 साल है। मुल्क की 94% से ज़ायद आबादी का मजहब इस्लाम है। इनमें सुन्नी मुसलमानों का तनासुब 79% और शिया मुसलमानों का तनासुब 14% है, जबकि 4% ईसाईयत और 2% दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती हैं। अरबी मुल्क की सरकारी ज़ुबान है, जबकि कुर्दिश, फ़्रांसीसी और अंग्रेज़ी ज़ुबान भी बोली जाती हैं। दमश्क शाम का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये एक कदीम तारीख़ी शहर है। ये उम्वी दौर का दारुल खिलाफा रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की कब्र भी इसी शहर में मौजूद है, जिससे पता चलता है कि इंसानियत का पहला कत्ल भी इसी शहर में हुआ था। हल्ब और दमश्क दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में से हैं। शाम एक कदीम तहजीबी और सकाफती मरकज़ है। इस्लाम से पहले ये रूमी सल्तनत का हिस्सा था। 13 हिजरी में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की दौरी खिलाफत में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में इस्लामी फ़ौज ने शाम को फ़तह कर लिया। खिलाफत राशिदा के बाद उम्वी दौरे हुकूमत में उम्वी ख़ानदान ने सल्तनत का दारुल हुकूमत दमश्क में रखा। 750 ईस्वी में अब्बासी ख़ानदान ने उम्वी ख़ानदान का तख्ता उल्ट दिया और सल्तनत का दारुल हुकूमत बगदाद मुंतकिल कर दिया। 1516 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया ने मिस्र की ममलूक सल्तनत पर हमला किया और शाम को फतह करके इसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। शाम में सल्तनत उस्मानिया का इक़्तिदार 400 साल तक कायम रहा। 1920 में फ़्रांस ने शाम पर कब्ज़ा कर लिया। 1925 में फ़्रांस की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो गई, जिसने पूरी शाम और लबनान के कुछ हिस्सों को अपने लपेट में ले लिया। शाम और फ़्रांस ने सितंबर 1936 में आज़ादी के मुआहिदे पर बातचीत की, ताहम ये मुआहिदा कभी नाफिज नहीं हुआ, क्योंकि फ्रांसीसी मुक़न्नना ने इसकी तौसीक़ करने से इनकार कर दिया था। आखिरकार शामी कौम परस्तों के मुसलसल दबाव की वजह से अप्रैल 1946 में फ़्रांस ने मुल्क को हकीकत में आज़ादी देते हुए अपनी फ़ौजों को शाम से निकाल लिया। आज़ादी के बाद का दौर हंगामा ख़ेज़ था। 1949 और 1971 के दरमियान मुल्क में बगावत की मुतादिद कोशिशें हुईं। नवंबर 1970 में हाफिज़ उल असद ने, जो इस वक्त वज़ीर दिफ़ा थे, एक फ़ौजी बगावत के तहत शाम पर कब्ज़ा कर लिया और अपनी हुकूमत कायम कर ली। हाफिज़ उल असद के दौरे हुकूमत में शाम एक मौरूसी आमरियत बन गया, जिसकी ताकत इसके ख़ानदान के गिर्द मजबूत होती गई। हाफिज़ उल असद का इंतकाल 2000 में हुआ और उनके बाद उनके बेटे बशार उल असद को एक ऐसे इंतखाब में सदर मुंतखब किया गया जिसमें वो बिला मुकाबला हिस्सा ले रहे थे। सियासी इस्लाहात की जानिब कुछ इब्तदाई इक़दामात के बावजूद बशार उल असद ने बिल आखिर अपने वालिद की आमराना तर्ज़ हुकूमत को जारी रखा। सियासी इख्तिलाफ को ख़त्म करने के लिए शाम की ताकतवर फ़ौजी और सिक्योरिटी खिदमात का इस्तेमाल किया। तवील अरसे तक दबे हुए अंदरूनी तनाव के नतीजे में 2011 में शाम में खाना जंगी शुरू हो गई। शाम भर में अवामी मुजाहिरे 26 जनवरी 2011 को शुरू हुए और मुल्क गिर बगावत की शक्ल इख्तियार कर गई। मुजाहिरीन ने असद के इस्तीफ़े और हुकूमत की खात्मे का मुतालबा किया, लेकिन ये एहतजाज कामयाब न हो सका, बल्कि बशार उल असद की हुकूमत ने बहुत शिद्दत के साथ इस एहतजाज को कंट्रोल किया। इसमें बहुत से लोगों को मारा गया और बहुत ही सख्ती के साथ इस एहतजाज को कुचल दिया गया।
मगर दर पर्दा वो तमाम बागी ग्रुप्स इकट्ठे होते रहे। इन ग्रुप्स के ख्यालात तो शायद आपस में न मिलते हों, लेकिन चूंकि इनका हदफ एक ही था, यानी बशार उल असद की हुकूमत का खात्मा, तो इसलिए वो तमाम ग्रुप्स आपस में मिल गए। दिसंबर 2024 में एक बार फिर तशद्दुद भड़क उठा। अबू मोहम्मद अल जौलानी की ज़ेरे क़यादत बागी दहड़ों ने हल्ब का कंट्रोल संभाल लिया और फिर 8 दिसंबर को दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा कर लिया। बिशार उल असद की हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया गया और इसके साथ ही मुल्क शाम पर असद खानदान की 53 साल तवील हुक्मरानी का खात्मा हो गया। बिशार उल असद अपने खानदान के साथ मास्को भाग गया, जहां उसे पनाह दी गई। खाना जंगी के नतीजे में 6 लाख से ज़्यादा अमवात हुई, जिनमें तकरीबन 2 लाख आम शहरी शामिल हैं। जंग ने शाम की माशी हालात को भी शदीद ख़राब किया है। इस मुल्क की GDP $9 बिलियन है, जो 2011 में सिविल वार से पहले 67.54 बिलियन थी। मुल्क की माइशत 60% सुकड़ गई है और शामी पाउंड अपने कदर का 80% खो चुका है। 90% से ज़्यादा आबादी गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही है और 80% आबादी को खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। शाम 2024 में नाजुक रियासतों की इंडेक्स में चौथी नंबर पर था और यह सहाफ़ियों के लिए दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुकामात में से एक था। आज़ादी सहाफ़त इंतहाई महदूद थी और शाम 2024 के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दूसरे नंबर पर था। शाम एक नीम खुश्क मुल्क है जहां पानी के वसाइल की कमी है। ये दुनिया में पानी की कमी के शिकार मुल्कों में 12वें नंबर पर है। चलिए अब हम आपको शाम के मुक़द्दस मुकामात के बारे में बताते हैं, जहां हर साल लाखों लोग ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाते हैं। ज़ैनब बिनती अली का मज़ार ये वो जगह है जहां नबी की नवासी बीबी ज़ैनब बिनती अली रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक है। ये जगह ज़ायरीन के लिए बड़े पैमाने पर ज़ियारत की मंजिल है। सैयदा ज़ैनब का मिज़ार दमिश्क के जनूब में वाक़या है। मिज़ार की इमारत में एक गुंबद और 2 ऊंची मीनार शामिल हैं। सैहन और बरामदे के मीनारों और दीवारों को ईरानी फनकारों ने टाइल किया है। मिज़ार की छत और दीवारें अंदर से चमकदार हैं और गुंबद को बाहर से सुनहरी किया गया है। इसके अलावा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी सकीना का रोज़ा भी शाम में वाक़या है। 1985 में मकबरे के इर्द गिर्द मस्जिद तामीर की गई थी। इसे सैयदा रुकैया मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये शाम के ज़िला अल अमारा में वाक़या है। इसे शिया मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मुकाम के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा उम्वी मस्जिद दमिश्क की सबसे बड़ी और कदीम मसाजिद में से एक है, जो शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में वाक़या है। इसी मस्जिद में ही हज़रत यहिया इब्ने ज़करिया अलैहिस्सलाम के सर की तदफीन की जगह है। ये मस्जिद मुसलमानों के लिए चौथी मुक़द्दस तरीन जगह है। उम्वी मस्जिद शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि ये अहले बैत की मंजिल थी जिन्हें करबला के वाक़ई के बाद करबला से कूफा और फिर वहाँ से शाम लाया गया था। यही वो मुकाम था जहाँ उन्हें 60 दिन तक कैद रखा गया था। इसी मस्जिद में वो मुकाम भी मौजूद है जहां इमाम ज़ैन उल आबिदीन करबला की जंग के बाद किले में कैद होने के दौरान नमाज अदा किया करते थे। मुसलमानों और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक जब कुर्बे क़यामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा तो वो इसी मस्जिद की सफ़ेद मीनार पर नमूदार होंगे। इसके अलावा जबल कासियून दमिश्क में वाक़ई वो मुकाम है जहां काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। इस वाक़ई की वजह से इस मुकाम को मकरातुल दाम यानी खून का गार कहा जाता है। ये पहाड़ सैकड़ों सालों से एक ऐसी जगह के तौर पर जाना जाता था जहां दुआएं फ़ौरन कबूल होती थीं और ख़ास तौर पर कहत साली के वक्त दमिश्क के हुक्मरान गार पर चढ़कर बारिश की दुआ करते थे। शाम सकाफती विरसे से माला माल मुल्क है। दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक के तौर पर कभी ये मशरक़ वुस्ता के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मुमालक में से एक था। इसलिए अगर आप कदीम के लिए देखना चाहते हैं तो हल्ब ज़रूर जाइएगा। और अगर आप रूमी सल्तनत के आसार कदीमा देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो पलमारा जा सकते हैं। पलमारा शाम के मरकज़ में वाक़ है। इस जगह को तदमुर के नाम से भी जाना जाता है।